नमस्ते। आज हम एक बहुत ही प्रिय, बहुत शक्तिशाली वैदिक शांति प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिना पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्ते। हमारे पास जो जानकारी है वो सार्वभौमिक शांति प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिना नाम के एक लेख से है। तो इरादा बस अनुवाद का नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो भावना है, जो आध्यात्मिक गहराई है, उसे समझने का है। जी बिल्कुल। ये प्रार्थना असल में सनातन धर्म का जो मूल विचार है ना, वसुधैव कुटुंबकम, कि सारी दुनिया एक परिवार है, उसे दर्शाती है। मतलब सबके भले की कामना, करुणा, निस्वार्थ भाव। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। तो पहले मूल श्लोक को एक बार देख लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कितना सरल लगता है सुनने में, पर हर पंक्ति का अर्थ काफी गहरा है। जैसे पहली पंक्ति, सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी सभी सुखी हों। पर ये सुख, लेख इसके बारे में क्या कहता है? ये सिर्फ दुनियावी खुशी तो नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत भी यही साफ करता है कि यहाँ सुख का मतलब वो नहीं है जो चीजों से मिलता है और चला जाता है। हाँ। क्षणिक नहीं। अच्छा। ये है वो गहरी वाली शांति, संतोष, एक मन की स्थायी अवस्था। तो ये कामना है कि हर प्राणी को वो अंदरूनी संतुष्टि मिले, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो। समझ गए। ये बहुत समावेशी है। हाँ, बहुत। और फिर दूसरी पंक्ति आती है, सर्वे सन्तु निरामयाः। हाँ, सभी निरोगी हों। हाँ। मुझे लगता है यहाँ भी निरोगी का मतलब सिर्फ बीमार ना होना, इससे ज्यादा होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत के हिसाब से निरामयः एक होलिस्टिक हेल्थ की बात है। शारीरिक तो है ही, साथ में मानसिक, भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ होना। ये सिर्फ बीमारियों का न होना नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव, वाइब्रेंट स्वास्थ्य की कामना है। और जब हम सबके लिए ये मांगते हैं, तो हम अपनी सहानुभूति का दायरा बड़ा कर रहे होते हैं। सही कहा, अपनी चिंता को खुद से आगे ले जाना। जी। प्रेममयी दया का अभ्यास है ये असल में। फिर स्वास्थ्य और आंतरिक शांति के बाद फोकस आता है सकारात्मक अनुभवों पर। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी शुभ देखें। ये भद्राणि क्या है यहाँ? लेख कुछ खास बताता है। हाँ, भद्राणि का मतलब है शुभ, मंगलमय, कल्याणकारी। तो ये पंक्ति कामना करती है कि सभी को अच्छाई दिखे, ज्ञान मिले, सकारात्मकता का अनुभव हो। मतलब सिर्फ बुरी चीजों से बचना नहीं। नहीं, उससे आगे सक्रिय रूप से सबके जीवन में अच्छी चीजें आएं, शुभ हो, इसकी इच्छा करना। स्रोत इसे एक तरह की दृष्टि विकसित करने जैसा बताता है, हर चीज में पवित्रता और अच्छाई देखने की दृष्टि। वाह। और फिर आती है आखिरी पंक्ति, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा असरदार है। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को भी किसी तरह का दुख ना हो। ये कितनी बड़ी कामना है, निस्वार्थ। बिल्कुल। स्रोत इसे करुणा की पराकाष्ठा कहता है। मतलब ये एक गहरी इच्छा है कि हमारे सोचने, बोलने या करने से जाने अनजाने में भी किसी को भी कहीं भी कोई तकलीफ ना पहुंचे। नहीं है। हाँ, बल्कि अपनी चिंता का दायरा लगातार बढ़ाते जाने में है, सबको शामिल करने में। बिल्कुल सही। और देखिए, एक दिलचस्प बात यह भी है कि स्रोत बताता है कि जब कोई इसे नियमित रूप से जपता है या इस पर सोचता है, तो वो इंसान खुद ही शांति का एक चैनल बन जाता है। अच्छा। हाँ, वो अपने आसपास, परिवार में, समाज में, दुनिया में एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स फैलाता है। लेख में इसके प्रैक्टिकल उपयोग भी बताए हैं, जैसे रोज की प्रार्थना या ध्यान के आखिर में। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। सत्संग या भजन के अंत में आशीर्वाद की तरह, या फिर जब गुस्सा आए, अहंकार महसूस हो, तो मन शांत करने के लिए भी। स्रोत में एक रोज के चिंतन का सुझाव भी है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं शांति का कारण बनूं, दर्द का नहीं। मैं दूसरों में अच्छाई देखूं, मेरे विचार, शब्द और कर्म सभी के लिए सुख लाएं। ये इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का अच्छा तरीका है। वो बहुत शक्तिशाली अभ्यास है, ताकि ये सिर्फ बोलने की बात ना रह जाए, जीने का तरीका बन जाए। संक्षेप में कहें तो सर्वे भवन्तु सुखिना सबके लिए प्रेम और करुणा का एक टाइमलेस मैसेज है। हमें याद दिलाता है कि हम सब जुड़े हुए हैं। जी। और ये हमें गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। हाँ। कि अगर हम सच में इस भावना को कि सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब अच्छा देखें, किसी को दुख ना हो, अपने अंदर उतार लें, तो हमारी रोज की बातचीत, हमारे रिश्ते, दुनिया को देखने का हमारा नजरिया, वो कैसे बदल सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है
कैसे बदल सकता है सब कुछ? बिल्कुल, श्रुत एक और मिलती-जुलती पंक्ति से बात खत्म करता है, जो इसी भावना को और फैलाती है। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। उसका क्या अर्थ है? मतलब सभी लोकों में सभी प्राणी सुखी और स्वतंत्र हो। ये इस प्रार्थना के विस्तार को और भी बड़ा कर देता है। ये तो सच में बहुत गहरा है।